ये वीडियो आपके अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाला है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? नहीं, यह एक गहरी और सुनियोजित योजना थी। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं, सब कुछ आपने खुद चुना था, इस दुनिया में आने से बहुत पहले। हाँ, आपने सही सुना। आपने अपनी हर खुशी, हर गम और हर रिश्ते का चुनाव खुद किया था। लेकिन सवाल यह है, कैसे और क्यों? एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जहां समय रुक जाता है, जहां आत्मा अपने अगले जन्म की कहानी खुद लिखती है, वहीं ये फैसले ली जाते हैं। हम इस रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सदियों से वेदों, उपनिषदों, बुद्ध, सूफी संतों और गुप्त ज्ञान में छुपा कर रखा गया है। अगर आप तैयार हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को वैसे देखेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपकी आत्मा ने इस जीवन को चुना, कैसे जन्म से पहले आपकी किस्मत तय हुई, आत्मा का असली उद्देश्य क्या है, और कैसे आप इस खोए हुए ज्ञान को समझकर अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानना आपकी आत्मा का हक है। जन्म से पहले की दुनिया का रहस्य प्राचीन सत्य है। यह आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना ज्ञान है। ऋग्वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्रों में इस बारे में विस्तार से समझाया गया है। भारत ही नहीं, हर्मेटिक फिलॉसफी, सूफी संतों की गढ़ ज्ञान परंपरा, यहां तक कि प्राचीन ईसाई रहस्यवाद में भी इस रहस्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के तिब्बती सिद्धांतों में सिद्ध बर्दों की बात होती है, जहां आत्मा जन्म से पहले अपने अगले जीवन का चयन करती है। योगियों के साधना पथों में भी यही सिखाया गया है कि आत्मा का अगला जीवन उसकी चेतना और कर्मों पर आधारित होता है। सभी परंपराएं एक ही बात कहती हैं कि हम इस जीवन में अनजाने में नहीं आए हैं, हमने इसे चुना है, जानबूझकर, सोच समझकर। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह वह यात्रा है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था। हर चुनौती, हर जीत, हर रिश्ता जिसे आपने प्यार किया या खो दिया, सब कुछ आपकी आत्मा का हिस्सा है। आपका परिवार, आपके संघर्ष, सब कुछ आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है। जन्म से पहले एक ऐसे आयाम में जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं होता, आपकी आत्मा ने यह सब तय किया था। यह जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पवित्र योजना का हिस्सा है। एक योजना जिसे आपने चुना, सीखने, बढ़ने और अपने आप को जानने के लिए। जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं, तो हर दर्द और हर खुशी को एक गहरी समझ और सम्मान के साथ देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जीवन में आने से पहले कहां थे? आपका अस्तित्व इस पृथ्वी पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और स्थान से परे थी। यह वह अवस्था है जिसे कई नामों से जाना जाता है। एस्ट्रल रेल, कारण लोक, त्रिबद्ध स्टेट या तिब्बती बौद्ध धर्म में सिडपादो। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई शरीर नहीं था, कोई सीमा नहीं थी, सिर्फ ऊर्जा और चेतना थी। यहां आत्मा न तो भय जानती थी, न शक, न अहंकार, सिर्फ असीम शांति और असीम प्रेम था। आप अपने स्रोत के साथ, जिसे कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म या यूनिवर्सल माइंड कहता है, पूर्ण एकता में थे। कोई द्वंद्व नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। आप और ब्रह्मांड एक थे, आप बस थे, पूरी चेतना में डूबे हुए। इस अवस्था में न कोई भूख थी, न दर्द, न कोई चाहत, केवल अस्तित्व का आनंद था। यहां सब कुछ स्पष्ट था। आप जानते थे कि आप अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं। आपने अपनी कई यात्राएं की थीं, कई बार जन्म लिया था, कई बार मृत्यु को पार किया था। लेकिन इस पूर्णता के बीच एक हल्की सी चाहत उठती है, एक पुकार कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया अनुभव किया जाए। क्योंकि अनुभव के बिना चेतना स्थिर हो जाती है। चेतना का स्वभाव है बढ़ना, विकसित होना। यही कारण था कि आत्मा ने फिर से एक नए जीवन की योजना बनाई। नए अनुभव, नए रिश्ते, नई चुनौतियां। लेकिन इससे पहले आत्मा अपने पिछले जीवन का लेखा जोखा देखती है। वह सीखती है कि कहां वह सफल रही, कहां उसे और विकास की जरूरत है। और तब उस अदृश्य ब्रह्मांडीय सभा में नई यात्रा का नक्शा तैयार होता है। आत्मा जानती है कि शांति में रहना पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव चाहिए, चुनौती चाहिए, ताकि वह अपनी चेतना को और विस्तार दे सके। इसलिए
आत्मा स्वेच्छा से एक नया जीवन चुनती है, जिसमें प्रेम है लेकिन साथ में खोने का भय भी है। इसमें सफलता का स्वाद है लेकिन असफलता की पीड़ा भी है। इसमें रिश्तों की मिठास है लेकिन बिछड़ने का दुख भी। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह सब आपकी आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा है, जिसे आपने खुद चुना है। इस नए जीवन में आपका प्रवेश एक नई शुरुआत था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने इसे क्यों चुना था? जब आत्मा ने इस जीवन को चुनने का निर्णय लिया, तो उसने पहले अपने पिछले जन्मों के अनुभवों को देखा। उन अनुभवों से उसने सीखा कि उसे क्या सुधारने की आवश्यकता है और कहां उसे और उन्नति की आवश्यकता है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वे खुशी की हों या दुख की, उन सभी का एक गहरा उद्देश्य है। यह जीवन एक स्कूल जैसा है, जहां आत्मा प्रत्येक अनुभव के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान बढ़ाती है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें, तो हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखने के लिए छिपा होता है। कभी कभी आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि आप आत्मिक रूप से मजबूत हो सकें, और कभी कभी आपको खुशियों के पल मिलते हैं ताकि आप जीवन के सही अर्थ को समझ सकें। हर संघर्ष, हर चुनौती आपके आत्मिक विकास का हिस्सा है। जब आपने इस जीवन को चुना, तो आपने यह तय किया था कि आप उन अनुभवों का सामना करेंगे जिनसे आपका आत्मिक विकास होगा। यह आपके लिए केवल एक खेल नहीं था, यह एक मिशन था, एक यात्रा थी। यात्रा जो आपको अपने असली स्वभाव, अपनी आत्मा के उद्देश्य को जानने के लिए थी। आपको याद दिलाया जाएगा कि इस जीवन के रास्ते में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल आपके मानसिक और भावनात्मक स्तर को बढ़ाने के लिए हैं। जन्म से पहले, जब आपकी आत्मा अपने अगले जीवन के बारे में सोच रही थी, तो उसने यह भी तय किया था कि वह एक ऐसा शरीर चुनेगी जिसमें वह अपनी चुनौतियों का सामना कर सके। हो सकता है कि आपने अपने माता पिता, अपने परिवार को भी एक कारण से चुना हो। वह संबंध, वह अनुभव भी एक हिस्सा थे जिनके माध्यम से आप खुद को और बेहतर समझ सकें। हर रिश्ते में कुछ खास उद्देश्य छिपे होते हैं। जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं या किसी से लड़ाई करते हैं, तो यह आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा हो सकता है। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह सब कुछ आपके द्वारा निर्धारित किया गया था। आपके आत्मिक मार्गदर्शन के रूप में इस जीवन के अनुभवों से आप वही कुछ सीख सकते हैं जिसे आपकी आत्मा ने अपना उद्देश्य माना है। आपके भीतर एक अनकहा उद्देश्य है, एक गहरी आवाज जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह आवाज कभी कभी बड़ी शांति से होती है, कभी कभी वह दर्द और संघर्ष के रूप में आती है, लेकिन वह आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है। जन्म से पहले की यात्रा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमें सब कुछ भूलने का आदेश दिया जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही एक बड़ी योजना थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं, हमें धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि यह यात्रा हमारी आत्मा के उद्देश्य का हिस्सा है। हमारा जीवन उतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह एक महान उद्देश्य के लिए है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से आपके रास्ते में आती हैं। हो सकता है कि यह आपके पुराने कर्मों का परिणाम हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यह कुछ नया अनुभव हो जो आपकी आत्मा को एक कदम और आगे बढ़ने में मदद करे। हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर परिस्थिति का एक गहरा उद्देश्य है। जब आप इस सच्चाई को समझते हैं, तो आप जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है, वह आपकी आत्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप हर घटना के शिकार नहीं हैं, बल्कि आप हर परिस्थिति को अपने ही विकास के लिए आकर्षित करते हैं। आत्मा के रूप में आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो आपको इस जीवन में आने से पहले की योजना को याद दिला सकती है, जब आप उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सिर्फ आपके आत्मिक उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ने का एक तरीका है। अब जब आप इस ज्ञान को समझने लगे हैं, तो आपको यह समझने का समय है कि आपका जीवन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा द्वारा नियंत्रित होता है। यही कारण है
कि आपको किसी भी अनुभव से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है। इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य खुद को जानना है, आत्मा की सच्चाई को पहचानना है, और इस जीवन को समझने के बाद हम आगे की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। जब आप इस गहरे रहस्य को समझेंगे तो आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। यह जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको अनंत के भीतर ले जाती है। जैसे जैसे आप जीवन के इस पथ पर चलते हैं, आपके भीतर एक गहरी समझ विकसित होती है कि आप इस संसार में क्यों हैं। यह समझ धीरे धीरे आपको अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ने लगती है। जब आप अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानने लगते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपके जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, एक सिखाने वाली ताकत है। आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुद को सकारात्मक और खुश रखते हैं? इसका कारण यही है कि वे जानते हैं कि हर अनुभव के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। ये लोग खुद को जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर रखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जो हो रहा है वह केवल उनके आत्मिक विकास के लिए है। वे जानते हैं कि दर्द भी एक शिक्षक है और सुख भी एक गुरु। दोनों ही उन्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं जो उनकी आत्मा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यह जीवन एक परिपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ एक अनवरत यात्रा है। हर कदम जो आप बढ़ाते हैं वह आपको एक नई समझ और ज्ञान की ओर ले जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव के समय भी, जब आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तब भी आपकी आत्मा उस समय को समझने की कोशिश कर रही होती है। यह समय आपके आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आपकी आत्मा को उसकी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। आपने जिन लोगों से भी मिलकर अनुभव किया, वे भी आपकी यात्रा का हिस्सा थे। उनके साथ बिताए गए पल आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं जो आपने अपनी आत्मा की यात्रा के लिए चुनी थी। आपके जीवन में जो भी संबंध आते हैं, वे आपकी आत्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। हो सकता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ आपको सिखाने के लिए होते हैं और कुछ आपको यह समझाने के लिए होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अक्सर हम अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को बाहरी परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और समझते हैं कि आप इस जीवन के माध्यम से खुद को और बेहतर बना सकते हैं, तब आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। आपको अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए समय चाहिए, और जब आप उस आवाज को सुनने में सक्षम हो जाते हैं तो आप जीवन के हर पल को एक गहरे अर्थ के साथ जीते हैं। यह यात्रा केवल भौतिक दुनिया में जीने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक स्तर पर भी जागरूकता प्राप्त करने के बारे में है। जब आप इसे समझते हैं तो आपके जीवन की दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति एक अलग यात्रा पर है। हर व्यक्ति की यात्रा में अलग अलग सिखाने वाली बातें हैं, और यही जीवन का असली उद्देश्य है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और खुद को और बेहतर बनाना। जब आपकी आत्मा इस जीवन के उद्देश्य को समझने लगती है तो आप उन चीजों को आसानी से छोड़ सकते हैं जो आपके विकास में अवरोध पैदा करती हैं। आपको अब किसी भी प्रकार के डर, संकोच या आत्मसंशय का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब अस्थायी है। जीवन की हर स्थिति, हर चुनौती, हर कठिनाई आपको एक गहरे उद्देश्य को समझने के लिए लाई है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे केवल एक अवसर के रूप में देखें, आत्मिक विकास का एक अवसर। समझें कि यह पल भी बीत जाएगा और आप और अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरेंगे। आपकी आत्मा का उद्देश्य बस यही है। आप जिस यात्रा पर चल रहे हैं वह आपको हर अनुभव के साथ एक कदम और नजदीक ले आती है। जब आप अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझते हैं तो हर दिन एक नए ज्ञान के साथ शुरू होता है। आप अब नहीं सोचते कि किसी खास स्थिति में आपको क्या प्राप्त हुआ, बल्कि आप सोचते हैं कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा। हर अनुभव आपको एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह पूरी तरह से एक गहरी योजना का हिस्सा है। आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी प्रेरणा है
जो आपको जीवन के हर पल में जागरूक और उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा आपको अनंत की ओर ले जाती है और आप जो सीखते हैं वही आपकी आत्मिक यात्रा का असली उद्देश्य है। यह यात्रा केवल एक बाहरी प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। जैसा कि आप जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं, आपकी आत्मा अपने सही रास्ते की खोज में होती है। यह खोज एक नॉन स्टॉप यात्रा है, जिसमें हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, हर दिन एक नई सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शक्ति और ऊर्जा होती है, जिसे पहचानने का समय आता है, और जब हम इसे समझने लगते हैं, तब हमारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। हमारे मन और शरीर के बीच एक संतुलन होता है, जो हमें जीवन की राह पर सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। जब हम इस संतुलन को समझते हैं, तो हर कदम हमारे लिए एक नई शुरुआत बन जाता है। यह केवल हमारे विचारों का बदलाव नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक चेतना का एक जागरण होता है। जिस दिन हम अपनी मानसिक स्थिति को समझने और स्वीकारने लगते हैं, हम खुद को इस संसार में एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। हमारी आत्मा हमेशा हमें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम जिन हालातों में जी रहे हैं, वे हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। जीवन के हर संघर्ष, हर अनुभव, हर तकलीफ हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम इसे समझने लगते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने लगते हैं। वास्तव में जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आत्म साक्षात्कार है। हम जिन रिश्तों में हैं, जो कार्य हम करते हैं, जो अनुभव हम लेते हैं, ये सभी हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है, और इस यात्रा में हर किसी का अनुभव अलग होता है। लेकिन जब हम अपने अनुभवों को आत्मसात करते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि हम सभी एक ही सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। समय के साथ हम अपनी पूरी यात्रा को एक नजरिए से देखते हैं। कभी हमें यह महसूस होता है कि हम किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम समय के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि वही कठिनाई हमें एक नई ताकत और समझ देने के लिए थी। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें एक मजबूत और परिपक्व इंसान बनाता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि सभी घटनाएं हमारे विकास के लिए हैं, तो हमारी चेतना का स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यह समझ हमें यह स्वीकार करने में मदद करती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। कभी भी परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, और हमें यही समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी होता है, वह हमारे उद्देश्य के लिए जरूरी होता है। जो भी परिवर्तन होते हैं, वे हमारे विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। जब हम इस समझ को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम आत्मिक रूप से शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। आपके सामने जो भी आ रहा है, वह सब आपके लिए है। इस जीवन में हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर सुख दुख केवल आपके आत्मिक मार्ग को साफ करने के लिए है। इस पूरी प्रक्रिया में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का हर अनुभव हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में है, और हम उस शिक्षक से जो सीखते हैं, वही हमारी आत्मा की प्यास को बुझाता है। जब हम अपने भीतर की गहरी ताकत और सच्चाई को पहचानने लगते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारे साथ हमेशा एक दिव्य ऊर्जा है, जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जाते, क्योंकि हमारा आंतरिक ज्ञान और हमारी आत्मा हमें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। यही हमारी जीवन यात्रा का असली उद्देश्य है, अपनी आत्मा की पहचान करना, उसके साथ जुड़ना और जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दिव्य अनुभव के रूप में जीना। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर समस्या हमें खुद को और गहराई से जानने का अवसर देती है। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें अपनी यात्रा में कोई कमी महसूस नहीं होती। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर क्षण में हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। हमारे लिए यह यात्रा केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य है, जिसे हमें हर दिन पूरा करना है। आखिरकार जब हम इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर वह सारी ताकत और शक्ति थी,
जिसकी हमें आवश्यकता थी। हमें किसी बाहरी दुनिया से कोई ताकत नहीं चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। हम हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं, और इस यात्रा में हमें जो भी मिलता है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया की खोज है, बल्कि यह भीतर की यात्रा भी है, जहां हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं और खुद से मिलते हैं। जब हम अपनी गहरी इच्छाओं और आंतरिक विचारों के बारे में सोचते हैं, तो हम समझने लगते हैं कि हमारी आत्मा का असली उद्देश्य क्या है। यह उद्देश्य किसी बाहरी संपत्ति, सफलता या मान्यता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से जुड़ा होता है। आपका आत्मसंवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप अपने विचारों को जागरूकता से समझते हैं और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविक ताकत को पहचानने लगते हैं। यह मानसिक शक्ति आपको जीवन के हर संघर्ष को बिना डर और दबाव के पार करने में मदद करती है। आपका मन एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें कभी कभी तूफान आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खुद को शांत करने की कला सीखते हैं, आप इन तूफानों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। यह शांति तब महसूस होती है जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, जब आप अपने उद्देश्य और अपनी दिशा को समझते हैं। जैसे जैसे आप इस गहरे अनुभव से गुजरते हैं, आपको समझ में आता है कि जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां केवल एक अस्थायी अवस्था हैं। असल में वे हमें एक गहरी शिक्षा देती हैं, हमें और अधिक समझदार और सहनशील बनाती हैं। हर विफलता, हर चुनौती आपको एक नई दिशा दिखाती है, जो अंततः आपके आत्मविकास की ओर ले जाती है। असली खुशी और संतोष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति से आती है। जब आप अपने भीतर की गहराई को समझते हैं, तो आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपको यह महसूस होता है कि असली शांति और संतोष तब मिलते हैं जब आप अपनी आत्मा को स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए देख पाते हैं, और जब आप खुद को हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया की खोज है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है, जिसमें हम अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, अपनी गहरी इच्छाओं और आंतरिक विचारों से संपर्क करते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हम जो भी जीवन में चाहते हैं, वह बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमारे विचार, हमारी भावना और हमारे विश्वास ही हमें वास्तविक सुख और शांति दिलाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम खुद को समझें, अपनी असल पहचान को जानें। अक्सर हम बाहरी दुनिया में भागदौड़ करते हैं, अपने लक्ष्यों का पीछा करते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया की ओर ध्यान नहीं देते। यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपने शरीर और आत्मा को स्वस्थ रखें, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति और संतुलन में रखें। आपका मन एक विशाल समुद्र की तरह होता है, जिसमें कभी कभी तूफान आते हैं, कभी कभी शांत रहता है। लेकिन जब आप खुद को शांति की ओर ले जाने की कला सीखते हैं, तो आप उस समुद्र की गहराई में जाकर शांति महसूस कर सकते हैं। यह शांति तब महसूस होती है जब आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, जब आप अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व को गहरे स्तर पर पहचानने लगते हैं। हमारे मन में लगातार विचार आते हैं, कभी खुशी के, कभी चिंता के, लेकिन इन विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने की शक्ति हमें अपनी मानसिक शक्ति से मिलती है। जब हम अपने विचारों को जागरूकता से समझते हैं और उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से नियंत्रित करते हैं, तो हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं। यह मानसिक शक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष को बिना डर और दबाव के पार करने में मदद करती है। इसी तरह जब हम अपने भीतर के संघर्षों से निपटना सीखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। वे हमें एक गहरी शिक्षा देती हैं, हमें और भी मजबूत और समझदार बनाती हैं। हर कठिनाई हमें एक नई दिशा देती है, जो अंततः हमें अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि असली खुशी और संतोष बाहर की दुनिया से नहीं आते। बाहरी दुनिया की चीजों में खुशी की तलाश में हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। असल में
सुख और संतोष तब महसूस होते हैं जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। यह शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं। इसलिए जब हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझते हैं तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें हमारे वास्तविक स्वभाव, उद्देश्य और शांति तक पहुंचाती है। और जब हम इस यात्रा को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम अपनी आत्मा को उस स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं जिसकी तलाश हम हमेशा से कर रहे थे। इस यात्रा में जब हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को खोज लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। हमारा जीवन उन विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर आधारित होता है जिन्हें हम अपने अंदर पालते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने हर दिन को एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ जीते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हमें खुद से लगातार संवाद करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने की आवश्यकता होती है। हम जो भी निर्णय लेते हैं वह हमारे मानसिक और आत्मिक स्थिति पर आधारित होते हैं, और जब हम अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित और जागरूक रखते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारे जीवन का असली उद्देश्य तब सामने आता है जब हम अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जब हम अपने भीतर के डर, संकोच और संदेह को पार करते हैं तो हम अपनी सच्ची शक्ति और क्षमता को पहचानते हैं। यह यात्रा हमें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि खुद से भी जुड़ने का अवसर देती है, और जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक संतोष और खुशी महसूस करते हैं। इसलिए हम सबको अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हर दिन एक नया कदम बढ़ाना चाहिए। यह यात्रा अंतहीन है और यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है खुद को जानना और आत्मा की शांति को महसूस करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल स्पिरिचुअल कुंडली को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक सामग्री पा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और आपकी यात्रा में मदद करने के लिए यहाँ हैं। याद रखें, यह सफर सिर्फ एक शुरुआत है और आपकी आंतरिक शांति की ओर हर कदम एक नई दिशा में आपको आगे बढ़ाता है।